ओम शांति। आज सुनते हैं 9 मई की मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। दर पे आए हैं कसम खा के, हाँ, दिल हथेली पर रख के कि बाबा तेरे दर पे आए हैं, कसम खा के प्रतिज्ञा कर ली अब हम, और अपना दिल हथेली पे रख के हाँ हम संकल्प करते हैं जब तक राम राज स्थापन नहीं होगा तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। अर्थात वैसे तो चैन में रहना है, अर्थात हम विश्राम और इन चक्रों में नहीं रहेंगे। हम दिन रात बाबा का कार्य संपन्न करने में लगे रहेंगे। हाँ, दिल सर हथेली पर रख के क्या करना है? बाबा ने कहा बाप के डायरेक्शन पर चलना है। तो इतना सरेंडर वाला गीत था कि हमने कसम खा लिया बाबा के, पूरा बाबा तेरे ऊपर न्यौछावर हो जाएंगे, तेरी प्रत्यक्षता के लिए सर्वस्व बलिदान कर देंगे। फिर बाबा ने कहा पतितों को पावन बनाने वाला और एक बाप ही है जिसकी तुम श्रीमत पर चलते हो। हाँ, शिव बाबा बहुत नामी ग्रामी है। जो मत देंगे वो कल्याणकारी, वो राइट ही देंगे। आज बाबा ने कितने अच्छे अच्छे बाबा के टाइटल आए। बाबा ने कहा मैं इंश्योर मैग्नेट हूं इंश्योर मैग्नेट, तुम्हारा पाई पाई जरा भी नहीं गवाता हूं। उसके बदले में तुम बाबा के प्रति जो करते हो अब ट्रांसफर, उसका मैं पदम गुना रिटर्न देता हूं। बोलो, इतना इंश्योर मैग्नेट है इंश्योरेंस हम सब की कर दी कि जो तुम लगाते हो ये नहीं तुम्हारे परिवारजनों को मिलेगा, बल्कि तुम्हें ही मिलेगा और अनेक गुणा पदम होकर मिलेगा। हाँ, तो ऐसा हमारा इंश्योर मैग्नेट। फिर आज बाबा का टाइटल आया शिव बाबा है निराकार, तुम्हें साक्षी होकर रहना है। और वह शिव बाबा है साक्षी और नंबर 1 ट्रस्टी भी है। हाँ, तुम्हें सब कुछ तुम्हें ही देके खुद वानप्रस्थ में चला जाता तो ट्रस्टी भी है, बाबा ने कहा। इस तरीके से दिल से बाबा को, जिस तरह बाबा हम बच्चों को कितने प्यार से अपना शिक्षा देते। बाबा ने कहा बच्चे कोई भी बात हो साक्षी होके देखो। आज बाबा ने जो सबसे बड़ा कार्य दिया, तुम्हें कभी भी किसी का अवगुण नहीं देखना है। हाँ, तुम्हें श्रीमत पर चलना है। अब ये अवगुण देखना, बड़े से बड़ा ज्ञानी ध्यानी भी कोई ये नहीं कह सकता मैंने अवगुण नहीं देखता या देखा। देखना भी पड़ता है, किसी को शिक्षा देनी है, किसी को संभालना है, जहां ड्यूटी मिली है। अच्छा, जहां ड्यूटी मिली है वहां तो ठीक है, बगैर मतलब के देखना तो वो ठीक नहीं है। तब बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें साक्षी होकर रहना है, तुम्हें कभी किसी का अवगुण नहीं देखना है, साक्षी अवस्था बनानी है, साक्षी दृष्टा। अवगुण देखना और दूसरों का अवगुण दिखलाना तो ये गलत है ना। और उसका तरीका क्या है? बाबा कहते गुण देखो। अच्छा, कभी कोई शिक्षा देनी भी है, वो अवगुण देखने की तरह न लगे, वो प्यार से कुछ अच्छी विशेषताएं वर्णन करके फिर उन्हें प्यार से थोड़ा इशारा देना। तो वो एक अवगुण देखना नहीं होता, वो जैसे ना के बराबर है। वो तो एक ऐसा हो गया जैसे किसी को बहुत सुधारने का, बहुत अच्छा करने का तरीका, एक अच्छा तरीका है। पर अवगुण चित्त पे रख लेना देखते देखते, वो गलत है। अवगुण देखना और चित्त पे रखना वो ठीक नहीं। तब बाबा ने कहा बच्चे तुम हो रूहानी सल्वेशन आर्मी। कौन सी आर्मी हो? सल्वेशन आर्मी। तो जितना हम सल्वेज करते जाते हैं, सारी दुनिया को सल्वेज करते। आज बाबा ने कहा कि बच्चे कराची से लेकर अब तक मुरली चलती आ रही, चलती आ रही। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। शुरू शुरू में बाबा रात को उठ के 12-14 पेज लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे बच्चों के लिए। हाँ, फिर उनको दिन भर सुनाया जाता।
तो बाबा कहते कि बच्चे ये मुरली तो शुरू से चलती आ रही है, तो तुम बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी, क्योंकि आज बाबा ने टाइटल दिया कि तुम कौन हो। बाबा ने कहा तुम हो मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जो बहुत अति प्रिय हो, मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसा विद्यार्थी बन के औरों का कल्याण करते चलें, खुद भी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, औरों को भी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट बनाएं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे कोई कोई 1 रुपया भेजते हैं, बाबा ये मेरा सफल कर दो, ये मेरा जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, मकान बन रहा है, उसमें लगा दो। अरे बच्चे तुम्हें तो 1 का पदम गुणा मिलेगा। हाँ, जितना अमीर को 1000 का मिलेगा, तुम्हें 1 रुपए का मिलेगा। गरीबों की भावना का बाबा कितना रिगार्ड करते हैं, और रिगार्ड का ही रिकॉर्ड हमें कायम करना है। फिर आज बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई। हाँ, ये सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है, इसलिए बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाई। परंतु क्या नोंद है वो शुरू में तो नहीं पता होता ना, इसलिए पहले पूरा जोर लगाना चाहिए। अगर मेरे से आज अच्छा पुरुषार्थ किया, अच्छा वो किया, तो कल्पांतर फिर अच्छा होता रहेगा। इसलिए, और अगर कोई बीत जाए फिर समझो कोई बात नहीं, ड्रामा है, पार्ट है, हर एक का पार्ट है ना, अपना अपना पार्ट है ना। बाबा ने कहा माया उल्टे कर्म सिखलाती है, लेकिन माया माया उल्टे कर्म सिखलाती और फिर जिससे दुख पाते हो, मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूं। हाँ, तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। उससे श्रेष्ठ कर्मों से हम वास्तव में श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूं और नई दुनिया में अपनी बनाता हूं। कितनी सुंदर दुनिया बाबा बनाते हैं। जब भी थोड़ा भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे ना, देहाभिमान में, तो माया फिर उल्टे कर्म कराएगी। इसलिए माया की उससे विशेष, उससे अपना बचाव करना, बड़ा सावधान रहना है कि माया जरा भी मेरे पे अटैक ना कर पाए। आज बाबा ने कहा जो बैगेज आपके पास है वो सब ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हें उसका पदम गुणा करके तुम्हें फिर मैं रिटर्न करूंगा सतयुग में। तो फिर बाबा ने कहा लेकिन बैगेज ट्रांसफर करने में कोई कोई का हृदय विदीर्ण होता है ना, हृदय विदीर्ण ना हो। हाँ, हम इतने सुंदर दुनिया के लिए बैगेज बना रहे हैं, तो उसमें हमें कभी भी रिटर्न नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, क्या के बच्चे तुम विशेष शिव बाबा के प्रति तुम्हारी इतनी समर्पणता हो जो व्यर्थ का नाम निशान धीरे धीरे खत्म हो जाए, हमें जरा भी व्यर्थ नहीं होने देना। आज बाबा ने कहा मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देने आता हूं। तुम्हें राजाई जिससे मिलती है, तो हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना बाबा से मिल रहा है, ये कोई कम बात नहीं है। बाबा कहते बड़े बड़े मंदिरों में बहुत मिल्कियत है, कई तरफ बहुत दान आता है, लेकिन वो तो आया गया, असली भावना ज्ञान रत्नों से जो भरपूर होगा उसे सचमुच जो है वो सबकी भावना भी मिलती, सबका रिगार्ड भी मिलता। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट बन के तुम्हारी पाई पाई को मैं सफल करता हूं, एक पाई भी ऐसी नहीं जो वेस्ट होने दो। तो कितना अच्छे आज बाबा के टाइटल आए जिसको हमें अच्छी तरह धारण करना है और उससे जीवन बहुत महान बन जाएगा। आज की मुरली में वरदान था संस्कार मिलने मिलाने में एवरेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। हाँ, किसी के संस्कार गुस्से के बहुत हैं, किसी को अहंकार के बहुत हैं, इसलिए वो बोलते ही नहीं, किसी से लॉनली पड़े रहते। कोई हैं जो वेल बैलेंस्ड, जिनके संस्कार रहते, तो सदा संस्कार वेल बैलेंस्ड रहने चाहिए। बाबा ने कहा संस्कार मिलाने और मिटाने की सेवा जो करता एवरेडी बन के रहता, तो वास्तव में सच्चा रूहानी सेवाधारी भव।
फिर स्लोगन, नेक्स्ट स्लोगन ये था कि बाबा ने कहा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है, क्योंकि प्योरिटी ही तो रॉयल्टी है और प्योरिटी से ही तो हम वास्तव में दुनिया को प्योर बना रहे हैं। पवित्रता की कितनी ऊंची प्रतिज्ञा है जो हमें महान बना देती। इसलिए ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी को हमें धारण करना है, तब जीवन महान बनेगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। तो ध्यान रखना, सारा दिन किसी का अवगुण नहीं देखना और दिल से बाबा के गुणगान फिर करते चलना है। जो जो बाबा ने आज गुण बताए ना, मैं इंश्योर मैग्नेट हूं, बाबा के टाइटल याद करना है। मैं साक्षी हूं, मैं ट्रस्टी हूं, नंबर 1 ट्रस्टी हूं, बाबा के टाइटल भी, और पतित पावन हूं, बाबा के टाइटल भी याद करो, और ज्ञान का सागर हूं, ब्लिसफुल हूं, आनंद का सागर हूं। बार बार बाबा के इन टाइटलों से बाबा की महिमा करो और साथ साथ अपने भी टाइटल आज याद रखो जो मुरली में बाबा ने सुनाए। कि क्या कहा बाबा ने? कहा मोस्ट बिलॉर्ड, क्या गॉडली गॉड फादरली स्टूडेंट। तो ये कितना बड़ा बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे, हाँ, और क्या, रूहानी सोशल सल्वेशन आर्मी, ये भी टाइटल याद रखो। तो कई टाइटल आत्मा हमें मिले हैं, कोई बाबा को मिले हैं। अच्छा, ओम शांति। एक एक टाइटल की अनुभूति करनी है और कोशिश करना तन मन धन मैंने सब कुछ ट्रांसफर करना है, क्योंकि फिर तो क्या पता कब हो जाए, इसलिए जल्दी से बाबा की ओर ट्रांसफर। अच्छा, ओम शांति।